Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So, I am back with a new video in the playlist of communication skills, that is successful interview skills. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू की कि बिफोर इंटरव्यू क्या क्या चीज़ें हैं जो फोकस करनी चाहिए इन द इंटरव्यू एंड देन आफ्टर इंटरव्यू। तो हम इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द टिपिकल क्वेश्चंस कि आपसे एक इंटरव्यू के दौरान किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैं अभी इसका इंट्रोडक्शन पे आती हूँ, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक ऑन सब क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि वो आपकी जॉब के बारे में आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं, आपसे कुछ व्हाट इफ़ वाले क्वेश्चंस करते हैं और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। जैसे कि अगर आपसे उन्होंने अपनी कंपनी, अपनी जॉब के मुतालिक उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, यानी कि आपका उसके मुताबिक परसेप्शन चेक करना हो, तो वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट दिस जॉब, कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपको इस जॉब में इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, हाउ डू यू सी योर करियर डेवलपिंग इन द 5 years एंड व्हाट अदर जॉब्स हैव यू अप्लाइड फॉर। एंड देन कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सामने हैं कि वो आपके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। फिर वो आपसे व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस का मतलब कि इफ़ यू वर द डायरेक्टर व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटीज़। ठीक है, व्हाट इफ यू वर द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटीज़। इस तरह के क्वेश्चन आंसर करेंगे वो आपसे। और कुछ जनरल नॉलेज इस तरह की कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन इंक्रीजिंग फीस एट IITs। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ एक टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो कि तकरीबन हर इंटरव्यू में किए जाते हैं। लेकिन हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी मेन टॉपिक कि हमारे इंटरव्यू स्किल्स क्या क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपसे इनफॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि सिर्फ आपका एक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए, या आपको एक नॉर्मलाइज करने के लिए, या फिर आपका एक बिहेवियर चेक करने के लिए कि आप इस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में कि अगर हम यूजुअली बात करें हमारे जॉब्स के हवाले से या किसी भी तरह के इंटरव्यू के हवाले से, तो 3 स्टेप्स होते हैं जॉब सिलेक्शन के। एक रिटन टेस्ट होता है, एक ग्रुप डिस्कशन होती है कुछ जगहों पर, और फिर इंटरव्यूज होते हैं। जॉब इंटरव्यू, a job interview is an interview that consists of a conversation between a job aspirant and a representative of an employer which is conducted to assess whether the aspirant should be hired। यानी कि एक जॉब इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है कि जिसमें आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है ये जानने के लिए कि क्या आप उस पोस्ट के लिए हायरेबल हैं, यानी कि वो आपको हायर करे या फिर ना करे। तो हम इसको देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं इंटरव्यूज़ के। ये चीज़ें खैर वैसे मैंने बताई हुई हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कुछ नॉन स्ट्रक्चर्ड होते हैं, किस तरह से वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, क्लोज एंडेड करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन हम जॉब्स की अगर बात करें ना, तो डिफरेंट टाइप्स के वो इंटरव्यूज़ लेते हैं। कुछ आपके बिहेवियर को चेक करने के लिए बिहेवियरल क्वेश्चंस करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे, या इन द पास्ट अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशंस आई हैं तो आपने उनको किस तरह से हैंडल किया। कुछ केस इंटरव्यूज होते हैं कि अगर आपके पास एक ये सिनेरियो बन रहा है तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से मैनेज करोगे। ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं कि आपको मतलब फ़ौरन आपको जॉब ओपनिंग के लिए कुछ बताया जाता है कि किस तरह आपने कैंडिडेट्स को मतलब सेलेक्ट करना है। जो एम्प्लॉयर होता है वो फटाफट एक अपने पास ना वो एक स्केल रखता है। स्केल से मुराद कि वो अपना एक टारगेट सेट करता है कि जो जो इस स्केल पे पूरा उतरा उसको मैं जॉब दे दूंगा। तो ये एक कुछ तरीके होते हैं कि वो किस तरह से आपका इंटरव्यू लेते हैं। कुछ फ़ोन्स एंड वीडियोज़ इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे कि आप नोटिस करें कि कुछ जो हम बाहर के लिए कोई जॉब्स अप्लाई करते हैं, या कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ जो कि पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि आपके ऑनलाइन वर्क के लिए आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है, कुछ इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो किसी रेस्टोरेंट में रख लिए जाते हैं, किसी लंच के दौरान, किसी डिनर के दौरान, किसी ब्रेकफास्ट के दौरान, कि वो आपके सोशल स्किल्स चेक कर सकें कि आपके क्या मैनर्स हैं, आप किसी चीज़ को किस तरह से हैंडल करते हो, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। ठीक है, तो हर किसी का ना अपना अपना एक स्टाइल होता है कि ये अब एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि उसका प्रेफरिंग स्टाइल कौन सा है। ठीक है, अब इंटरव्यू प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, यानी कि आपको उसमें एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, फिर आपको एक जॉब पोस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, इंटरव्यूज शेड्यूल होते हैं, उसके बाद कुछ प्री इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ इन पर्सन, मतलब ये एक कंप्लीट एक यानी कि आप डिफरेंट स्टेजेस पे जाते हो एक जॉब प्रोसेस के लिए, उसमें से इंटरव्यू एक प्रोसेस है। तो कंस्ट्रक्ट्स यानी कि देयर हैव सेवरल अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई विच इंटरव्यू स्ट्रैटेजीज और कंस्ट्रक्ट्स कैन हेल्प एम्प्लॉयर्स to choose the best candidate. Two major categories with job relevant content and interviewee performance have been identified.
तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। यानी कि आपकी जो जॉब रेलिवेंट चीज़ें हैं ना, उसमें आ जाती हैं आपकी जनरल ट्रेड्स, ठीक है, आपकी मेंटल एबिलिटी आती है, आपकी पर्सनालिटी आती है, आपके गोल्स, आपका इंटरेस्ट, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जॉब रेलिवेंट कंटेंट में आती हैं। ये मैं कंस्ट्रक्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके एक्सपेरिमेंशियल फैक्टर्स आते हैं कि आपने एजुकेशन में आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस आपका वैसे क्या है, ठीक है। और जो कोर जॉब एलिमेंट्स होते हैं उसमें आती है आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़, कि आप क्या कर सकते हो। तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक सक्सेसफुल इंटरव्यू दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है प्रिपेयर अ गुड रेज्यूमे। मैंने एक वीडियो में कंप्लीट ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि हाउ टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे। उसमें सारा मैंने बताया हुआ है कि एक सीवी और एक रेज्यूमे में क्या डिफरेंस है, और रेज्यूमे में हम क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। आपका एक रेज्यूमे या आपकी सीवी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी अचीवमेंट्स, आपकी स्किल्स एक प्रॉपर वे में लिखी हों, और ताकि ऐसी डिटेल्स उसमें शामिल हों जो जॉब से रेलिवेंट हों, ठीक है। ताकि आपका जो एक यानी कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो ये एक फर्स्ट कांटेक्ट होता है आपके दरमियान और कंपनी के दरमियान, कि आपका रेज्यूमे बोलता है आपसे पहले कि हु आर यू, ठीक है, आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। सेकेंडली, इस पिक्चर में ये डिपिक्ट किया गया है कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो फॉर्मल होनी चाहिए, इट शुड नेवर बी इनफॉर्मल। अगर आप फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएंगे तो ये एक पॉजिटिव एक जेस्चर है उस इंसान की तरफ जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो बिफोर इंटरव्यू क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए वो अब हम इसमें देखते हैं। रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप उस कंपनी में देखें, उसके कंपिटिटर्स देखें, कि उसकी लास्ट एनुअल रिपोर्ट देखें कि ये बेसिकली इस जो कंपनी है इसका क्या मोटो है, ठीक है, उसका मार्केट में इस टाइम करंट पोजीशन, करंट रोल क्या चल रहा है, और इन द फ्यूचर उनकी क्या गोल्स हैं, ताकि अगर आपसे वो इंटरव्यू में इस तरह का कोई क्वेश्चन कर लें तो आपको इस चीज़ का पता हो। फिर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे या और चीज़ों पे कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, कि आप एक लिस्ट बना लें कि दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस कि मुझसे ये इंटरव्यूअर आस्क कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप या तो किसी फ्रेंड को बोलें कि आपको वो एज ए इंटरव्यू प्रैक्टिस करवा ले आपकी, या खुद आप उस चीज़ को डायरेक्ट प्रैक्टिस में लेकर आएँ। तो सबसे पहले यू हैव टू रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस द इंटरव्यू। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 100% चांसेस आर देयर कि इनमें से बहुत मतलब 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आपको एक बहुत ही शॉर्ट और कम्पैक्ट अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ता है कि जिसमें आप अपनी बात भी कंप्लीट कर दो और सामने वाला इंसान बोर भी ना हो, ठीक है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, टेल मी अबाउट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, व्हाट डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी एंड व्हाई शुड वी हायर यू। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लाजमी पूछे जाते हैं, और ये भी कुछ आगे पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि इनमें से, यानी कि अगर आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप एक ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखें और उन चीज़ों को प्रैक्टिस करें कि अगर मुझसे ये सवाल किया जाता है, अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो जाता है मेरे से, तो किस तरह का मैं आंसर दूंगा, ठीक है। बिफोर इंटरव्यू आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ता है अपनी ड्रेसिंग को देखना है, ठीक है, कि आपकी ड्रेसिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने उस ऑफिस में या जहाँ पर भी इंटरव्यू है एंटर होना है, वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। आपका ड्रेस है जो उस एम्प्लॉयर को बताएगा कि आपकी जो परसेप्शन है, आपका व्यू है उस जॉब को लेकर, या आप कितने सीरियस या नॉन सीरियस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अराइवल। जब भी आपका इंटरव्यू है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अराइव एट दैट प्लेस बिफोर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। यानी कि जिस टाइम आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, आप उससे 10 से 15 मिनट पहले वहाँ पे चले जाएं, ताकि आप वहाँ पर रिलैक्स भी हों, अपने आप को तसल्ली दें दैट यू आर कॉम्पिटेंट, यू आर इंटेलिजेंट एंड दिस इंटरव्यू इज़ गोइंग टू वेरी वेल। क्यों? क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज़ नेसेसरी फॉर एनी वर्क, ठीक है। अब ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा, पहले मैंने आपको बताया कि आपकी रेज्यूमे एक अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग आपकी प्रॉपरली हो। देन आप जब बैठ रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो जितने भी तरह के जेस्चर्स हैं, सोशल आपकी जो बिहेवियर है, वो आपका बेटर होना चाहिए। आपके हैंडशेक से ऐसे ना लग रहा हो कि इसके हाथ कांप रहे हैं। आपका एक फर्म हैंडशेक होना चाहिए, अच्छा आई कंटेक्ट हो, एक डिसेंट स्माइल हो फेस पर, पोस्चर आपका अच्छा हो। तो ये चीज़ें हैं जो कि नोट की जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि उसमें पता लगे कि इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ का जवाब दे रहे हो तो इस चीज़ को सुने कि व्हाट
आपने जो क्वेश्चन पहले उसका पूरा होने दें, उसके बाद उस चीज़ का जवाब दें, ठीक है। आंसर्स आपके जितने भी हों वो प्रिसाइज हों और कम्पैक्ट हों। जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो एक कम्पैक्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। सच बोलें, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं अपने इंटरव्यू में, या आपने कुछ ऐसा पूछा जिनका उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, तो फिर आपकी जॉब जा सकती है ऐसे, ठीक है। एंड एट द एंड यू हैव टू थैंक द इंटरव्यूअर, यानी कि ये एक बड़ा अच्छा एक उसको साइन मिलता है डैट कि आपकी जो मैनर्स हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं वो अच्छी हैं। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपने क्या करना है कि आप प्रेजेंटेशन पे अपने फोकस करें कि आपकी जो टोन है वो बड़ी ही इंथुजियास्टिक और स्मूथ टोन होनी चाहिए। मम्बल नहीं करना आपने, नहीं तो लगेगा कि इसका कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर आपसे कहा जाए अपनी वीकनेस बताने के लिए, तो आप अपना बेहतर है कि ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें, लेकिन कोई नेगेटिव डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ से दूर रहना, ठीक है। कुछ ऐसे यानी कि खुद 3 to 4 की पॉइंट्स अपने जहन में रखें ऑलरेडी, कि अगर मेरे से ये सवाल किया गया तो मैं अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को, हॉबीज़ को, स्किल्स को किस तरह से मैंने इसको डिफाइन या डिस्क्राइब करना है। फिर उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स अपनी दें कि आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने बताएं कि अगर मैंने ये किया है, मेरी इस तरह से सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, या कोई भी चीज़ जो कि आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट करे, आपकी क्रिएटिविटी सामने लेकर आए, आपकी लीडरशिप क्वालिटी सामने लेकर आए। तो मतलब ये सब चीज़ें जब आप नोटिस करेंगे, सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आपका रेज्यूमे अच्छा है, आपकी बात करते हुए ड्यूरिंग इंटरव्यू आप बिल्कुल मम्बल नहीं किए, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, आपका जेस्चर अच्छा था, आपकी सोशल बिहेवियर वाज नाइस, मतलब हर चीज़ आपकी बेस्ट थी। तो आपने जब भी इंटरव्यू देना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, तो जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसने सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करना है। तो आपका मेन कंसर्न ही यही होना चाहिए डैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, ठीक है। यानी कि आप जब सेल्फ मोटिवेटेड होंगे देन यू आर ओके टू गो इन द इंटरव्यू। सो आई थिंक दीज आर इनफ strategies to be in the interview. So if you have any kind of question, then you can ask in the comment section, and thank you so much.